कोई बड़ी बात नहीं अगर हम रोज़ाना टारगेट्स अचीव कर रहे हैं ऐसी बढ़ती हुई मार्केट में। बात तो तब है कि हम इस बढ़ती हुई मार्केट से उस तरह मुस्तफ़ीद हो सकें कि जब मार्केट करेक्ट करे, जब मार्केट नीचे आए, क्योंकि मार्केट ने हमेशा के लिए तो ऊपर नहीं चले जाना, मार्केट ने नीचे ज़रूर आना है। तो उस वक्त अगर हम अपने आप को टॉप के एग्जिट्स में काउंट कर सकें तो वो बड़ी बात होगी। आइए इस वीडियो में ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 29 नवंबर की कॉल लेकर। जनाब, आज भी टारगेट अचीव करने का दिन था और आज जो हमने टारगेट अचीव किए उसमें हमारे सामने RPL, AGP, यूनिटी, ACPL, ASTL, प्रिमा, पाक ऑक्सी, PPL और दीगर रहे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट एवरी डे टारगेट्स हमको अचीव करा के दे रही है। तो ये जो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो टारगेट दिए जा रहे हैं मार्केट उससे ऊपर जा रही है। क्यों ना जाए ऊपर, क्योंकि जो इंडेक्स का टारगेट है इंडेक्स उससे ऊपर जा रहा है। तो मतलब इंतहा से ज़्यादा एक्साइटमेंट मार्केट में है और मार्केट एक एडिक्शन का शिकार नज़र आ रही है। अगर आप मार्केट को देखें तो रोज़ाना नया हाई है, पुराने हाई को तोड़ रही है मार्केट। तो ऐसी सूरत में मार्केट का टारगेट अचीव करना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, मगर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप फोकस हैं, टारगेटेड हैं, तो आप उन स्टॉक्स में होंगे जो 2% के बजाय इस मार्केट में 4 और 5% अचीव कर रहे होंगे। तो हर वक्त अपने आप को उन लोगों में रखना बड़ा ज़रूरी है जो मार्केट के सेंटिमेंट और ट्रेंड में सही तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि सेक्टर तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है, आप ज़रा देखें कि किस तरह लाइनअप होके सेक्टर काम कर रहे हैं। अगर आप वॉल्यूम्स आज देखें तो आज की मार्केट के वॉल्यूम कितने शानदार है। आपने जुमे का सेशन देखा, जुमे के बाद फिर आपने पीर का सेशन देखा कि पीर को मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। तो ओवरऑल मार्केट जो है अपने आप को दुरुस्त करती हुई चल रही है। आगे चलते हैं जनाब। 2 दिसंबर कराची अहम दिन है। 2 दिसंबर को कराची में आपके साथ उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी कि क्या हम बंधे रहेंगे, क्या हम शिकार रहेंगे इन मामलात का कि अगर मार्केट चलेगी तो पैसे आएंगे वरना नहीं आएंगे। आखिर हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो कौन सा तरीक़ा है कि हम मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर सकें। तो इन तमाम चीज़ों पर बात होगी 2 दिसंबर को कराची में। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, यहाँ पर नंबर मौजूद है 0345619043। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर इसमें शिरकत कीजिए। आगे चलते हैं जनाब। आज के सेशन को देखिए। आज का सेशन और आज का जो टारगेट था 60,300 से 436 तक का एरिया, वो मार्केट खुलने के फ़ौरन बाद ही अचीव हो जाता है। यानी कि अगर आप गौर करें तो बेसिकली वो प्री ओपन में वो हाई बन जाता है जो हमारा टारगेट था। तो उसके बाद हमारे लिए बचता क्या है? हमारे लिए बचता सिर्फ इतना ये है कि हम अब उस टारगेट के ऊपर सर्वाइव करें जैसा कि वो होता हुआ नज़र आए। आज मिड डे कॉल की कतई ज़रूरत नहीं पड़ी। आप ज़रा देखिए कि 12 बजे तक मार्केट ने टारगेट के ऊपर सर्वाइव किया और यही वजह थी कि 60,436 के बजाय मार्केट 60,845 का हाई बनाती है। उसकी वजह यही है कि जो टारगेट आपको दिया जा रहा है, अगर उस टारगेट के ऊपर मार्केट सर्वाइव कर रही है तो फिर हम अगले अहदाफ की तरफ जा सकते हैं। और इस बात को हमेशा याद रखिए, जो दिया गया टारगेट होता है वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस में प्रॉफिट टेकिंग आने के चांसेस होते हैं। तो अगर वो नहीं आ रही तो फौरी तौर पे हम ये समझ लेते हैं कि ठीक है कि अगर यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग नहीं आ रही तो इसका मतलब है इस रेजिस्टेंस को एब्जॉर्ब कर लिया गया है और ये एबिलिटी डेवलप हो गई है कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाने की सकत रखती है। ये तमाम चीज़ें जो समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग की बात नहीं है। अगर आप कमोडिटीज़ में काम करते हैं, फॉरेक्स में काम करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग को इसी तरह होना चाहिए। जनाब, आज मार्केट ने 918 पॉइंट का इजाफा किया, यानी कि अब 500-800 पॉइंट तो कोई चीज़ ही नहीं रहे मार्केट के लिए। 33,65,99,000 का वॉल्यूम, अमेजिंग। कल से मेरे ख्याल में 20-21% वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर अब आप ज़रा इस बात पे नज़र भी रखते हुए चलिएगा कि 918 पॉइंट मार्केट का 1.54% बनते हैं। ये ज़रा अपने जहन में लेके चलिएगा, क्योंकि जब पैनिक होता है तो 500 पॉइंट आपके लिए पैनिक बन जाता है, जबकि 500 पॉइंट जो है वो मार्केट का 1% भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ज़रा इन चीज़ों को
प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो किस रफ्तार से जा रही है, तो मार्केट में नीचे जाने की गुंजाइश क्या होगी, हमें पैनिक होना है या नहीं होना है, हमें उस वक्त कौन से दुरुस्त फैसले करने, ये तमाम चीज़ें आपको समझनी चाहिए। प्रिसाइज लेवल टेबल आपके सामने है। तो जनाब आली, येलो फॉन्ट में जो आपके सामने प्रिसाइज लेवल है वो निस्बतन स्ट्रॉन्गर है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। मेरा ख्याल है कि मार्केट को अब ये आदत पड़ गई है कि वो रोज़ाना नया हाई बनाए, और ये ऐसा करती रहेगी। कब तक करेगी ये एक सवाल है, और यकीनी तौर पे अगर हम इसको जस्टिफाई करें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि हर रोज़ जिस तरह संडे नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट अब हमेशा ऐसे ही चले। यकीनन मार्केट को करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमारी क्या तैयारियां हैं वो हम ज़रूर चेक करते हुए चलेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब कोई पुराना हाई या हिस्टोरिकल हाई जब टूटता है, अब इसको मैं हिस्टोरिकल हाई तो नहीं कह सकता कल वाला जो हाई था, क्योंकि एवरीडे हाई बन रहा है, तो हम प्रीवियस हाई कह लेते हैं। जब मार्केट प्रीवियस हाई को तोड़ती है तो ऑब्वियसली बुल्स में एक नई एनर्जी आ जाती है। ये एक, अब ये जो है एक आप समझ लीजिए कि एक मतलब शऊरी बात होती है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, जो आमतौर पे हम इसको कहते हैं ना, जो इंडेक्स के लेवल को कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में, कुछ कहते हैं, मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा। इंडेक्स जहाँ पर होता है तो उसका उर्दू में तो वो बड़ा अच्छा कहते हैं कि बेसिकली जब कोई लेवल टूटता है तो उस लेवल से उम्मीदें और काफ़ी सारी चीज़ें इंटैक्ट होती हैं। जिस तरह के कल का हाई था, तो जब कल मार्केट ने हाई बनाया तो उसके बाद ये समझ में आया बहुत से लोगों के, यार क्या अब यही हम मार्केट का हाई है। तो जब वो हाई टूटा तो जब होप्स उसकी डबल हो जाती हैं, तो जब भी प्रीवियस हाई टूटेगा, मैंने यहाँ ये बताने की कोशिश की है, जब भी प्रीवियस हाई टूटेगा तो बुल्स में एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। या जब भी कोई नया समझ लीजिए माइलस्टोन अचीव होगा, जैसे एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, 65,000 है। अगर मार्केट 65,000 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो ये एक नया माइलस्टोन अचीव होगा, तो 65,000 के ऊपर एक नई एनर्जी बन जाएगी। तो इसी तरह मार्केट जैसे 2017 के हाई को तोड़ा था तो ज़बरदस्त मार्केट में तेज़ी पैदा हो गई, उसके ऊपर जब क्लोजिंग हो गई तो ये कन्फर्मेशन हो गई कि बस ख़त्म, अब हम नया हाई बना रहे हैं, हम बड़ी तेज़ी करने जा रहे हैं। और अब देख लीजिए कहाँ वो हाई और कहाँ इस वक्त हम 61 और 1000 के पास खड़े हैं। तो ये तकरीबन 7-8 हज़ार 6,000 तो वहाँ से आ गए, और कितने दिनों में आ गए। और मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं कि नवंबर का महीना मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली, नवंबर 2023 हिस्टोरिकली सब में ज़्यादा गेन करने वाला महीना बनने जा रहा है। ठीक है जी। तो अभी भी मैं बुल्स को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 61,000 को मार्केट खुलते ही अचीव कर लेगा। तो यानी कि मार्केट में 61,000 तो इंशाल्लाह ताला कंफर्म है, क्योंकि ये हमारा इमीडिएट टारगेट है। और उसके बाद 61,450, ये है हमारे कल के आदाफ। अब अगर मार्केट कल 62 चली जाए, 63 चली जाए, वो हमारा बोनस गेन है। हम गिव अप थोड़ी कर रहे हैं कि अगर मार्केट 61,450 से ऊपर गई तो हम मार्केट छोड़ के चले जाएंगे, नहीं भाई हमें तो इससे ज़्यादा नहीं जाना। हम ऑब्वियसली उसके साथ जाएंगे। सिर्फ करना क्या होगा, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा है कि मार्केट की अब जो लिमिट है वो आसमानों को छू रही है, स्काई इज़ द लिमिट। मतलब मार्केट में मैं क्या कहूँ, मैं पहले आपको ऑलरेडी काफ़ी पहले 61,000 का एक 61,000 पता नहीं क्या था वो, 61,000 समथिंग का मैं एक आपको टारगेट दे चुका हूँ। ठीक है ना। मगर जिस मोमेंटम से मार्केट 61,000 पे पहुँच रही है, तो मुझे ये डाउट क्या बड़ा यकीनी लग रहा है कि शायद मार्केट 65,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। मार्केट के लिए 65,000 कोई बड़ा मसला नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो वक्त के साथ तब्दील होती हैं। डेली कॉल का मकसद ही होता है कि जो डेली ट्रेंड और सेंटिमेंट में तब्दीली आती है उस पर हम पॉइंट कर सकें। तो मतलब ये बात समझाने का ये था, 61,450 के ऊपर मार्केट ट्रेड करे तो उसके साथ फॉलो कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए, निकलने की कोशिश मत कीजिए। एग्जिट ऑन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आपको स्क्रिप्ट कॉल, स्टॉक की कॉल दी जाती है, उसमें भी बताया जाता है, इंडेक्स में भी बताया जाता है। तो इस तरह के मोमेंटम में टारगेट हम ज़रूर देंगे,
क्योंकि वो हमारी रेजिस्टेंस है, तो वो हमें चार्ट पे नज़र आती है, तो हमें वो प्रोफेशनली लिखना ज़रूरी है। मगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस टारगेट पे निकले। अगर आपको वहाँ पावर नज़र आती है, जैसे आज के सेशन में मैंने बताया कि इमीडिएटली वो अचीव हो गया और प्री ओपन में ही अचीव हो गया, तो इस बात का वाज़ेह दलील थी वो कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। तो मुझे क्या ज़रूरत है निकलने की, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करूँगा। आज की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर को देखें आप, तूफान मचा रहा है। और क्यों ना मचाए बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर मुतासर नहीं हो रहा। अब मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट नीचे आ सकता है, ऊपर तो जा नहीं सकता, तो लिहाजा मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। और एक बात जो मैंने अपनी वीकेंड की कॉल पे पॉइंट आउट की थी कि मार्केट में न सिर्फ ये कि इस हफ्ते IMF वाले पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, दूसरी बात ये कि एक चीज़ जो देखी जा रही है, जो भी मुल्क को चला रहा है, मुझे नहीं पता कौन चला रहा है, मगर जो भी मुल्क को चला रहा है वो इकॉनमी में फोकस बहुत है, बहुत फोकस है। यानी कि इकॉनमी में फोकस इतना ज़्यादा है कि जो पिछली दौरे हुकूमत थी, चाहे वो PDM की थी या इमरान खान साहब की थी, उनके जो इकोनॉमिक मिनिस्टर और पता नहीं कौन कौन सी मिनिस्ट्रियां और क्या होते हैं वो जो कंसल्टेंट्स होते हैं, वो लोग मिलके जो कुछ नहीं कर रहे थे, वो इस निगरान हुकूमत के जो क्या कहना चाहिए जो हिडन ताकतें हैं वो काम कर रही हैं। आप देखिए किस तरह डॉलर को एक जगह पे नीचे लेकर आए, फिर उसको रोकने की भरपूर कोशिश हो रही है। जो डॉलर वाले साहब आए थे इंग्लैंड से, वो तो कुछ नहीं कर सके थे, मगर अभी हो गया वो। तो जब करना होता है तो हो जाता है, और अब वो हो रहा है तो उसका नतीजा आएगा। इसका नतीजा फार्मास्यूटिकल पे कैसा पड़ रहा है आपके सामने, ठीक है ना। गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी, ठीक है, जो IMF की रिजर्वेशंस हैं और जो हमें झेलना है वो तो होगा। तो बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमको वो करना है जो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो बढ़नी है तो बढ़ेगी, मगर एटलीस्ट हम डॉलर की स्मगलिंग तो रोक सकते हैं, एटलीस्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर का पहिया तो चला सकते हैं, एटलीस्ट हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो लेकर आ सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं जो इन बुरे हालात में भी हो सकती थी। महंगाई हर जगह बढ़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, UK हो, सब परेशान है, मगर उसको बैलेंस करने के लिए जो हिकमत अमली की ज़रूरत थी उन मुल्कों में वो हो रही थी, यहाँ पर वो नहीं हो रही थी। पिछली 2 हुकूमतें PDM और इमरान खान की, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अब ये कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब करना चाहते हैं, जब करना होता है तो सब होता है। तो लिहाजा परेशानी की बात नहीं है अगर मार्केट इतना ऊपर गई है। आप अपना बॉटम सिक्योर कीजिए, अपने बॉटम को ट्रेल कीजिए, और उसके बाद अब बॉटम कौन सा है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया 60,023 और 59,843, इसके नीचे मार्केट प्रेशर लेगी, प्रॉफिट टेकिंग करेगी। मार्केट में मंदी नहीं आ रही, मंदी बिल्कुल नहीं आ रही, मगर इसके नीचे मार्केट प्रेशर लेगी। और जो पहली 3 सपोर्ट हैं वो प्री ओपन वॉलीटैलिटी को मैनेज करने के लिए काफ़ी है, तो उसको देखिए, कोई मसला नहीं है। अगर वो टूटती हैं तो हम टेंशन नहीं ले रहे, बल्कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेड की बाइंग ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट वहाँ से बाउंस ले लेगी। हाँ, अगर उन 3 सपोर्ट के ऊपर सर्वाइव नहीं करती है तो ठीक है, हम थोड़ा सा हम भी रेस्ट लेंगे और हम बुल्स को भी रेस्ट लेने देंगे, ठीक है जी। तो बहरहाल कल के सेशन के लिए अगर मार्केट 60,818 के ऊपर ट्रेड कर रही है तो जस्ट बुलिश रहिए, ऊपर जा रही है मार्केट, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए और आगे चलिए। जिस तरह मैंने कहा, बेयरिश थ्रेड, दर हकीकत बेयरिश थ्रेड करंट क्लोजिंग पे से बहुत दूर है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, और जो कुछ कमाया है, क्योंकि मेरी इनफरादी तौर पे कई मेरे मेंबर से बात हुई है, तो उन्होंने जो परसेंटेज गेन इन देयर पोर्टफोलियो बताया है कि उन्होंने इन दिनों में कितना कुछ गेन किया है, तो मेरे भाई खुदा के लिए ये मेरी बार बार के अलर्ट्स हैं कि वो हाथ से जाना नहीं चाहिए। और वो एक ही तरीक़ा है कि अगर माल बेचोगे तो वो बचेगा, अगर माल लेके बैठे रहोगे तो वो सब डूब जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट दोबारा 25,000, 28,000 या 30,000 पे जा रही है, बिल्कुल भी नहीं जा रही। बहुत बड़ी मंदी भी आएगी तो मार्केट इतनी नीचे नहीं जा रही, मगर बहरहाल मैं कभी भी इंडेक्स को 100% स्टॉक प्राइस से रिलेट नहीं करता, क्योंकि आपने देखा होगा 61,000 के इंडेक्स में कितने लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हमारा फलाना रेट नहीं आया, हमारा फलाना रेट नहीं आया। तो भाई अगर 5,000 मार्केट भी करेक्ट करती है और आपका स्टॉक अगर 12% नीचे चला गया तो फिर आप तो बैठे रो रहे होगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को समझते होंगे। अगर आपको लगता है मेरी गुफ्तगू किसी तौर पे आपके काम आती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में इसको ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सवालात अगर इंडेक्स रिलेटेड हैं तो उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोग स्टॉक के बारे में कुछ पूछते हैं तो यहाँ पर मत पूछिए यूट्यूब पे, मेरी टीम का नंबर यहाँ मौजूद होता है, उनसे पूछिए। यहाँ पर मैं आपको स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, ये इंडेक्स कॉल है, इंडेक्स और इस हवाले से बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।